हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज भी एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है जो आप सभी का आने वाला RSAT का एग्जाम है उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है। और आज की इस क्लास में आप सभी को 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो देखो ए पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस, बी पर दे रखा है विंडोज 2000 और विंडोज NT, सी पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क और CD और डी पर दे रखा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से है देखो मॉनिटर और प्रिंटर। कौन से डिवाइस है? मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉनिटर एंड प्रिंटर। जबकि कीबोर्ड माउस इनपुट का है और ये जो विंडोज 2000 और ये विंडोज NT ये OS है और ये फ्लॉपी डिस्क और ये CD है स्टोरेज की डिवाइस है ये। और मॉनिटर और प्रिंटर कौन से डिवाइस है? आउटपुट के। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? MICR में C का अर्थ है, यानी जो MICR है उसमें से केवल आपको C का अर्थ पूछा है। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर दे रखा है कोड, सी पर दे रखा है कलर और डी पर दे रखा है कैरेक्टर। तो देखो C का मतलब, तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो C का मतलब होता है देखो कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैरेक्टर इसका सही आंसर होगा, सी का मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल, बी पर दे रखा है फंक्शन, सी पर दे रखा है स्पेस बार और डी पर दे रखा है एरो। तो देखो विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में, यानी किसी कार्य को करने के लिए अगर दूसरे बटन के साथ कोई कुंजी दबाई जाती है तो इनमें से कौन सी कुंजी हो? तो वो है देखो आपकी कंट्रोल की, क्योंकि कंट्रोल की का सिंगल कोई भी प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है दूसरे बटनों के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंट्रोल वाली की। जबकि फंक्शन की और स्पेस बार की और एरो की इनका सिंगल भी प्रयोग होता है, जबकि कंट्रोल का सिंगल प्रयोग नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, संयोजन का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है? USB का फुल फॉर्म है। तो USB की फुल फॉर्म पूछिए तो ए पर दे रखा है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी पर दे रखा है यूनियन सीक्वेंस बस, सी पर दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस और डी पर दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो USB को क्या बोलते हैं? तो USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या का उपयोग है? तो विंडो जो 10 होती है उसमें स्नैप असिस्ट क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है स्नैप लेने के लिए, बी पर दे रखा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी पर दे रखा है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना और डी पर दे रखा है ये सभी। तो एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए क्या काम आता है? आपका स्नैप असिस्ट काम आता है। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, ये स्नैप असिस्ट का वर्क होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है? नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है हब, बी पर दे रखा है स्विच, सी पर दे रखा है प्रोसेसर और डी पर दे रखा है ए और बी। तो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस यानी ऐसे डिवाइस है जिनसे आप नेटवर्क के कनेक्शन कर सकते हो। तो
कर सकते हो, बताए पूछे आपसे। तो ए पर देखो हब दे रखा है, तो अब भी देखो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, और बी पर दे रखा है स्विच, तो स्विच भी नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, जबकि प्रोसेसर नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए और बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, यूआरएल किस बार में शो होता है, यानी यूआरएल कहां दिखाई देता है। यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ए पर दे रखा है टाइटल बार, बी पर दे रखा है स्टेटस बार, सी पर दे रखा है मेन्यू बार, और डी पर दे रखा है एड्रेस बार। तो जो यूआरएल होता है वो यूआरएल कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है एड्रेस बार में। कहां, मतलब ये जो यूआरएल होता है वो कहां दिखाई देता है, एड्रेस बार में दिखाई देता है यूआरएल, यानी वेबसाइट जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एड्रेस बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। तो ए पर दे रखा है ब्लू कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर दे रखा है ब्लैक कार्बन कॉपी, और डी पर दे रखा है बेक कार्बन कॉपी। तो जो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा देखो बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं बीसीसी को। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल से संबंधित होता है, तो बीसीसी में भी ऐड करके आप मेल भेज सकते हो। और इसका फायदा क्या होता है कि बीसीसी में आप किसी का मेल आईडी कर ऐड करके मेल भेजते हो, तो उसे ये नहीं दिखता है कि आपने किस किस को भेजा है, इसलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है, नेट स्केप नेविगेटर एक है, यानी नेट स्केप नेविगेटर क्या है ये पूछा है। तो ए पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर दे रखा है कंपाइलर, सी पर दे रखा है ब्राउजर, और डी पर दे रखा है एंटीवायरस प्रोग्राम। तो जो नेट स्केप नेविगेटर है वो क्या है, वो है आपका ब्राउजर। क्या है, ब्राउजर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ब्राउजर इसका सही आंसर है। नेट स्केप नेविगेटर का सही आंसर क्या है, ब्राउजर। नेट स्केप नेविगेटर क्या है, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ए पर दे रखा है रोमिंग, बी पर दे रखा है लिंकिंग, सी पर दे रखा है नेविगेटिंग, और डी पर दे रखा है ड्राइविंग। यानी वेब में अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी साइट वेबसाइट पर जाते हो, साइट पर, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नेविगेटिंग। क्या बोलते हैं, नेविगेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेविगेटिंग। नेविगेटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या है, यूआरएल का विस्तारित रूप, यानी यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। तो ए पर दे रखा है अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, बी पर दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर दे रखा है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, और डी पर दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखो यूआरएल को क्या बोलते हैं, तो यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो सही आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर या चित्रों को प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। तो ए पर दे रखा है इंकजेट प्रिंटर, बी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर, सी पर दे रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डी पर दे रखा है ड्रम प्रिंटर। तो इसे जो स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को छिड़क कर जो प्रिंट देता है उसे बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर। कलर प्रिंटर जो होता है इंकजेट प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, इंकजेट प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि लेजर प्रिंटर भी नहीं होगा, इसका स्कैन करके प्रिंट देता है, डॉट मैट्रिक्स भी नहीं होगा, ड्रम भी नहीं होगा। इंकजेट प्रिंटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या है, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी एमएस एक्सेल में आपने कोई भी
सूत्र लगाना है। अब उसमें जो प्रारंभ की सेल है और लास्ट की सेल है उसको अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अच्छा पहले 4 ऑप्शन बता देता हूं मैं। तो ए पर दे रखा है सेमी कोलन, बी पर दे रखा है कोमा, सी पर दे रखा है फुल स्टॉप और डी पर दे रखा है कोलन। तो देखो जैसे मान लो आपने यहां से फॉर्मूला लगाया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब जैसे मान लो आपको टोटल कहां से चाहिए, जैसे D2 की सेल से आपको I2 तक की सेल का टोटल चाहिए। तो इसके लिए फिर इनको जैसे कैसे लिखेंगे, तो प्रारंभ की लिखेंगे, जैसे D2 लिख दिया, फिर ये कोलन लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, और फिर कहां तक चाहिए I2 तक, तो फिर आपको ऐसे टाइप करना पड़ता है। तो ये जो लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं, कोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, कोलन इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन कोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेल को और लास्ट सेल के एड्रेस को अगर अलग करना है तो कॉलम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बेहद इजी क्वेश्चन है। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ए पर दे रखा है वीडियो कॉल के लिए, बी पर दे रखा है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, सी पर दे रखा है चैटिंग के लिए और डी पर दे रखा है ये सभी। तो जो व्हाट्सएप होता है नॉर्मली आप सभी यूज में लेते भी होंगे, तो वीडियो कॉल के लिए आता है काम। बी पर दे रखा है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए आता है काम। सी पर दे रखा है चैटिंग के लिए, तो चैटिंग के लिए भी आता है। तो तीनों काम कर सकते हो आप ये। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो ए पर दे रखा है एसबीआई बडी, बी पर दे रखा है भीम, सी पर दे रखा है पेटीएम और डी पर दे रखा है क्रेडिट कार्ड। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से देखो, ए पर दिया एसबीआई बडी, तो एसबीआई बडी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है और इसका नाम चेंज करके अब क्या हो गया है, योनो एसबीआई हो गया है। देखो उसका नाम, ध्यान रखनी है चीज भी आपको। इसके बाद भीम, तो भीम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, जबकि क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो एक कार्ड होता है। देखो तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्रेडिट कार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ईमेल में नहीं होता है, ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? तो ए पर दे रखा है सेंट मेल, बी पर दे रखा है रिसीव मेल, सी पर दे रखा है ट्रेस और डी पर दे रखा है स्पैम। तो देखो सेंट मेल का ऑप्शन होता है, ट्रेस का भी होता है, स्पैम का भी होता है। कौन सा नहीं होता है? रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं होता है। देखो ईमेल के अंदर क्या होता है, इसकी जगह होता है इनबॉक्स। मेल जो रिसीव करते हो कहां आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। तो इनबॉक्स दिया है नहीं, क्या दे रखा है इसने, रिसीव मेल दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो ये फोल्डर नहीं होता है देखो उसमें रिसीव मेल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिसीव मेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? तो ए पर दे रखा है माई नेटवर्क, बी पर दे रखा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के, सी पर दे रखा है वायरलेस नेटवर्क और डी पर दे रखा है नेटवर्क सेटअप। तो देखो अगर कंप्यूटर में अलग अलग नेटवर्क कनेक्शन सेट करने तो उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। किसका प्रयोग करेंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आपसे पूछा है, क्या पूछा है देखो, डीवीडी का विस्तृत रूप है। यानी डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी आपसे, किसकी? डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी आपसे। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए पर दे रखा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डिस्क,
सी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी पर दे रखा है ए और बी दोनों। तो जो डीवीडी होती है उसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, तो ये सही है। बी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो ये भी सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। तो डिजिटल सी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी, यानी दोनों ऑप्शन इसके सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ये और बी दोनों सही है इसके, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, तो ये दोनों सही है देखो इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दे रखा है, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट आकार को बढ़ाने के हेतु किया जाता है, यानी फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। तो देखो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और डी पर दे रखा है एल्ट प्लस प्लस। तो जो फॉन्ट साइज बढ़ाने के जो काम आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन। क्या दे रखा है देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इस साइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं, ये ग्रेटर देन। और इधर का जो साइन अगर दिया होता तो ये लेस देन का होता, तो इससे तो घटती है, जबकि बढ़ाने के लिए ये ग्रेटर देन का काम आता है, ग्रेटर देन का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के काम आता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ए पर दे रखा है फेसबुक, बी पर दे रखा है ट्विटर, सी पर दे रखा है ए और बी और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया में देखो फेसबुक भी सही है, बी पर दे रखा है ट्विटर, तो ट्विटर भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है इसके। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा देखो। तो ये देखो मैंने आप सभी को 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही है RSAT एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल पर बने रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल पर लाइव क्लासेज भी चल रही है शाम को 7 बजे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और डेली क्लासेज चल रही है, तो आप सभी अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से पढ़े, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप सभी को एक एक चीज को डीपली समझा रहे हैं। तो अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस लेते रहे। थैंक यू।